हाँ तो भाई क्या हाल सबके। बढ़िया। तो देखो भाई, जैसे कि आज इस पोस्टर में आग लगी हुई है ना, वैसे ही तुमको जेई मेंस और नीट में आग लगा के आ जाना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बेटा टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसको अगर तुमने कर लिया तो तुम इस चैप्टर के रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये जो क्वेश्चन का सेट बनाया है, इसमें आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। टिप्स भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको ये सॉल्व करते बन रहे हैं तो बेटा मेरी गारंटी है कि आप एक अच्छे तैयारी के साथ कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade. Its volume changes by, given that coefficient of linear expansion for aluminium, alpha aluminium is equals to 23 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. तो बेटा आप एक बात समझो, क्या हमको पता है दैट गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। अब v इज इक्वल टू होता है v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बोलो यार यस और नो। अब आपको क्या इनिशियल रेडियस दे रखा है ना। तो मैं तो एक और चीज भी तरीके से चलो दिमाग लगा सकता हूँ। वॉल्यूम चेंजेस बाय पूछा है ना, तो मेरे को आप एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाय वी नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर नॉट। यस और नो, है ना। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो भैया या तो आप डायरेक्ट ये लगा दो कि भाई डेल्टा वी बाय वी नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। यस और नो एवरीवन। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू में गामा डेल्टा टी, है ना। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, डेल्टा वी बराबर वॉल्यूम को आप क्या लिख दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब बोले तो 20 का क्यूब इंटू में गामा। गामा कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा दैट इज 23 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू में डेल्टा टी कितना हो गया, 100 डिग्री। भाई हमने कितने से टेम्परेचर बढ़ाया, 100 डिग्री से। तो यहाँ पर से देखो डेल्टा वी बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 3 से ये 3 को काट दो, 4 इंटू में ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में 23 इंटू में 3.14 और इंटू में 100 और इंटू में 10 की पावर माइनस 6। ठीक है बेटा। तो यहां पर से आप देखिए क्या बनेगा, डेल्टा वी बराबर 32 इंटू में 23 इंटू में ये देखो 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर माइनस 6 है, तो 0.1 और कर दो, खत्म। और इंटू में क्या कर देना है, 3.14। देखो मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा, देखना ध्यान से जरा। मैं तो कैलकुलेटर की इस्तेमाल कर रहा हूँ बट आपको नहीं करना है ना, आपको नॉर्मली सॉल्व करके देखना है, बिकॉज आपको एग्जाम में करना है। 32 इंटू 23 इंटू में 0.1 इंटू में 3.14, तो ये आ रहा है टू। एक मिनट, क्या गलती कर दी। ये आ रहा है 231.0104 सेंटीमीटर क्यूब। अब सब बोलेंगे सर ये तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये गलती सब कर देते हैं, इसलिए ये गलती करके बताइए। समझ में आया। ये देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर डायामीटर। तो ये क्या बन जाएगा, इसको आपको 8 से और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायामीटर था। 8 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर तुम्हारे पास। डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, 28.9 cc, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। अगला सवाल देखो बेटा, अ कॉपर बॉल of mass 100 gram is at a temperature T. It is dropped in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 degree centigrade. T is, अच्छा ठीक है, कॉपर बॉल जो थी उसका आपको मास दे रखा है और बाद में कॉपर कैलोरीमीटर में उसको डाल दिया। कॉपर कैलोरीमीटर का जो मास है वो कितना है, 100 ग्राम है, और फिल्ड विथ वाटर एट 170 ग्राम और रूम टेम्परेचर पे है।
रूम टेम्परेचर आपको कितना लेना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी दे रखा है। अब ध्यान से समझना बेटा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो आप क्या लिखते हो, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, 100 ग्राम बॉल थी भाई, हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। समझ में आया बेटा, हीट गेन इज इक्वल टू क्या हो गया, हीट लॉस्ट। अब देखो हीट गेन कितनी आएगी, अब आप समझना गेन कौन करेगा, कम टेम्परेचर पे कौन है भाई, द कॉपर कैलोरीमीटर एज वेल एज द पानी। ठीक है, तो 100 इंटू में 0.1 इंटू में फाइनल टेम्परेचर मान लो मैंने बोल दिया, अच्छा दे रखा है 75, माइनस इनिशियल कितना था 30, प्लस में 170 ग्राम ऑफ पानी इंटू में 1 इंटू में 75 माइनस 30। अब इसने तो हीट गेन करी, लॉस्ट किसने करी होगी, कॉपर बॉल ने लॉस्ट करी। कॉपर बॉल का मास कितना है 100 ग्राम इंटू में 0.1 इंटू में टी माइनस 75। बोलो यार क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है, एम सी डेल्टा टी यूज कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर। अब यहां पर से देखना बेटा, इसको 0.1 को कैंसिल आउट कर देते हैं, यह बनेगा 100 इंटू में 45 प्लस में 1700 इंटू में 45, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू में टी माइनस 75। ठीक है बेटा, दोनों में से 100 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, 45 प्लस में 17 इंटू में 45, दैट इज इक्वल टू टी माइनस 75। ओके, अब यहां पर से देखो ये बनेगा 100 इंटू में 40, 18 इंटू में 45, दैट इज इक्वल टू 2 टी माइनस 75। ठीक है, अब देखो बेसिकली आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, सिक्स इंटू थ्री इंटू में 3 इंटू में 50 करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा, रहने सिंपल ही करना पड़ेगा। तो देखो 18 इंटू में 45 करना है, तो एक ये स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं, डबल वाला मल्टीप्लीकेशन तो आप सिंपल कर सकते हो, ऐसे देन ऐसे ऐसे और ऐसे, बस खत्म। तो 8 40, 4 बचा, 5 4 5 और 32 37 और 4 41, 4 बचेगा 8, क्या आ गया 810, दैट इज इक्वल टू टी माइनस 75। तो यहां पर से टी की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ रही है, 885 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ रहा है, 885 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए। वाह यार, दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसका ऑप्शन ए आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। ओके, 4 processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. Out of 1, 2, 3 and 4, which one is adiabatic? अब एक बात का ध्यान रखना बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि इंडिकेटर डायग्राम को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन नीट वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। पीवी रेस टू द पावर एन इक्वल टू होता है कांस्टेंट फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब आप देखो, अगर मान लो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल दूंगा सी बाई वी की पावर एन। अब वी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर मेरे को डीपी बाई डीवी देखना है, डीपी बाई डीवी देखना है, सॉरी वॉल्यूम इज कांस्टेंट ना, पीवी ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा आपके पास, देखो इसको लिखो डीपी वी रेस टू द पावर एन प्लस वी एन वी की पावर एन माइनस 1 पी डीवी बराबर 0। ठीक है,
तो यहाँ पर से देखो dp बाय dv अगर मैं देखता हूं बेटा, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, माइनस का p बाय p n p बाय v। ठीक है, यही बन जाएगा आपके पास। अब ध्यान से सुनो, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगी तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो पीवी डायग्राम का स्लोप 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो भैया n इक्वल टू 1, मतलब जो इसमें प्रोसेस आएगी वन वाली प्रोसेस, समझ में आ रहा है? वन वाली प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोकोरिक। जब प्रेशर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो स्लोप आता है वो आएगा 0 डिग्री। स्लोप क्या आएगा? 0 डिग्री। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो भैया 4 जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? आइसोबारिक प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना, जब आइसोथर्मल होता है तो क्या मैं लिखता हूं? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एन की वैल्यू 1 हो गई। और एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है, याद रखेंगे ये चीज, एडियाबेटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। समझ में आया बेटा? अब यहां पर ध्यान से सुनना, जो स्टीपर होता है वो काय का स्लोप होता है? एडियाबेटिक। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कर्व ऐसा जा रहा होगा और ये वाला कर्व इधर से ऐसा आ रहा होगा, तो भैया 2 वाला ज्यादा स्टीपर है, तो मतलब कि 2 काय का हो जाएगा? एडियाबेटिक। 2 मतलब कि एडियाबेटिक। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यह बढ़िया क्वेश्चन था, आपको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रेशर इनसाइड अ टायर is 4 atm at 27 degrees C. If the tire burst suddenly, its final temperature will be। तो बेटा देखना, टायर जो बस्ट हो रहा है, ये गामा दे रखा, आर नहीं है, गामा। टायर जो बस्ट हो रहा है ये काय की प्रोसेस होगी? एडियाबेटिक प्रोसेस। दैट इज पीवी रेस्ट टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, टेम्परेचर में रिलेशन है, तो आपको बनाना पड़ेगा। भाई यहां पर से आप देखो कि आप क्या बोलोगे, मैंने बोला पी टू दी पावर गामा से मल्टीप्लाई करो और पी टू दी पावर गामा से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा पी वन माइनस गामा, पी की पावर गामा, वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो पी वन माइनस गामा और ये बन जाएगा एनआर टी, टीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआर टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे गैस के, तो पी वन माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट सी वन बोल। तो हमने क्या बोला? पी वन की पावर 1 माइनस गामा, टी वन की पावर गामा बराबर क्या लिख दूंगा मैं? पी टू की पावर 1 माइनस गामा और टी टू की पावर गामा। अब हमको तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ध्यान से देखना बेटा। पी वन कितना आएगा आपके पास? 4 एटीएम, है ना? और फाइनली टेम्परेचर निकालना है, तो भैया आप देखना टेम्परेचर आपको लेना रहता है केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो यहां पर से देखो ध्यान से, प्रेशर इज 4, 1 माइनस 7/5, 300 की पावर में 7/5, दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि हवा है, 7/5 और T2 तो हमको चाहिए की पावर में 7/5। अब देखो यहां पर से मैं सॉल्व करूंगा, ये बनेगा 4 की पावर में माइनस का 2/5, 300 की पावर में 7/5 और दैट इज इक्वल टू 1 की पावर में माइनस 2/5 और T2 की पावर में हो गया 7/5। ठीक है, अब हमको T2 चाहिए तो पावर 5/7 कर दो, तो 4 की पावर में माइनस 2/5 इंटू में 5/7, क्या आ जाएगा? 300 और यह आ जाएगा T2। 1 में तो फर्क ही नहीं पड़ता, पावर कुछ भी लगाओ। तो T2 बराबर क्या आ गया बेटा आपके पास? 300 इंटू में 4 की पावर क्या आ रहा है? माइनस का 2/7। अब ध्यान से सुनना जरा, T2 बराबर क्या बनेगा तुम्हारे पास? 300 इंटू में 4 की पावर 7/2। समझ में आया क्या? क्या ये सही लिखा है मैंने? पहले तो आप लोग बताओ क्या ये सही लिखा है? बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये गलती है। समझ में आया?
वो इस तरीके से 1/4 की पावर में 2/7, 7/2 तो कतापि नहीं हो सकता। समझ में आया? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। इज इट क्लियर बेटा? सबको समझ में आया? मजा आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेटा मैं आपको ना सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर गलती हो सकती है। उस चीज का ध्यान रखोगे, मैं बता रहा हूँ गारंटी अच्छे से नंबर आएंगे। समझ में आया? देखो जरा ध्यान से। अ गैस expands with the temperature according to the relation V is equal to KT to the power 3 2/3. Calculate the work done when the temperature changes by 60 Kelvin. देखो वॉल्यूम इक्वल टू के टी की पावर 2/3। पर के क्या है? कांस्टेंट है? क्या दिया है कुछ? ठीक है देखते हैं। तो यहां पर से देखो टी की पावर, अब ये वेराइटी में जो है देखो ध्यान से, अगर मैं मान लो भाई हमको क्या करना है, वर्कडन निकालना है, तो वर्कडन बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन पीडीवी। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, पीवी चाहिए और डीवी भी चाहिए। अब देखो पीवी बराबर होता है एनआरटी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर एनआरटी, प्रेशर चाहिए टेम्परेचर के टर्म में, तो पी के टी की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू एन आर। तो यहां पर से देखो P बराबर क्या आ रहा है? एन आर बाई के टी की पावर 1 - 2/3। तो यहां पर से देखो प्रेशर बराबर क्या बन रहा है? एन आर बाई के टी की पावर 1/3। ओके, तो यहां पर से देखो वर्कडन बराबर क्या बनेगा? इंटीग्रेशन एन आर बाई के टी की पावर 1/3। अच्छा डीवी बाई डी टी भी निकाल लेते तो डीवी बराबर क्या बनेगा? 2/3 टाइम्स ऑफ के टी की पावर 1/3 डी टी। ठीक है, 2/3 टाइम्स ऑफ के टी की पावर 1/3 डी टी। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो वर्कडन बराबर क्या आ जाएगा? 2/3 एन आर, के से के तो कट गया, इंटीग्रेशन टी की पावर 2/3 टी डी टी। ये -1/3 बना, ये तो कट जाएगा, ये सिर्फ इंटीग्रेशन डी टी बच जाएगा, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक। तो यहां पर से देखो वर्क डन बराबर कितना आ रहा है? 2/3 एन आर इंटू में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अरे यहाँ पर डिफरेंशिएशन में देखो टू की टी की पावर 2/3 -1 था, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो वर्कडन बराबर कितना आ रहा है? 2/3 एन आर, टेम्परेचर चेंजेस बाय 60 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर से वर्कडन बराबर देखो कितना आ रहा है बेटा? 40 एन आर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखा है? कुछ दे रखा है क्या? नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, 1 ले लो, तो वर्कडन बराबर कितना बन जाएगा? 40 आर। ओके, समझ में आया बेटा? क्या बन जाएगा हमारे पास? 40 आर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब increases from 17 degree centigrade to 27 degree centigrade due to the sunshine. The atmospheric pressure in the room remains 1 into 10 की power 5 if Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating, then Nf minus Ni will be। तो देखो बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जेई लेवल का क्वेश्चन, और शायद ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, 2026 लिख के रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए अपने, तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ? पीवी इक्वल टू एन के बी, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। अब टेम्परेचर इनिशियल कितना है बेटा? 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 में अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 273 और 7 290, 290 केल्विन हो गया। और टेम्परेचर फाइनल कितना आ जाएगा बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। अब आप देखो भैया हमने बोला इनिशियल बताओ, तो इनिशियल क्या हो जाएगा? पीवी बाय के बी टी आई, वॉल्यूम भी इनिशियल लेना पड़ेगा।
और NF बराबर क्या हो जाएगा, PVF बाई KBTF। ठीक है बेटा, अब हमको निकालना है NF माइनस NI। तो NF माइनस NI बराबर क्या बन रहा है, P तो बाहर आ जाएगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो V भी बाहर आ जाएगा, KB तो कांस्टेंट ही रहता है, इसको भी बाहर निकाल दो। अंदर क्या बन जाएगा, 1/TF माइनस 1 में TI। वन अपॉन में TF अब माइनस 1 में TI। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो NF माइनस NI बराबर प्रेशर कितना है 10⁵, वॉल्यूम कितना है 30 मीटर क्यूब, होल डिवाइडेड बाय दिस इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इंटू में 1 बाय ये कितना आ रहा है 300 माइनस दिस इज 1/290। तो देखो बेटा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं और फाइनल रिजल्ट आपको बता देता हूं। तो ये देखो NF माइनस NI जो आ रहा है तो नहीं है 10⁵ ना 25, तो माइनस का 2.5 इंटू 10⁻25, दैट इज योर आंसर। सो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। देखो ये तो फेवरेट है एनटीए के, है ना। अब एक और चीज याद रखना बेटा, जितने लोग भी चाहते हैं कि सर पोटेंशियोमीटर का एक वीडियो आना चाहिए तो बेटा वो लोग कमेंट जरूर करना। पोटेंशियोमीटर का वैसे भी सबको पता ही है कि एनटीए का फेवरेट है, तो वो मैं लेके भी आ जाऊंगा। आप लोगों को अगर बिल्कुल चाहिए तो आप बताओ, आ जाएगा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 1, वर्क डन बाय अ गैस इन आइसोथर्मल एक्सपांशन इज मोर देन द वर्क डन बाय द गैस इन द सेम एक्सपांशन एडियाबेटिकली। ओके, statement 2, the temperature remains constant in isothermal expansion but not in adiabatic expansion। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी। पीवी डायग्राम अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो आप देखना कि यहां पर से चालू होगा, यहां पर से यहां तक आया, ठीक है, दोनों पे सेम आएगा ना, क्योंकि एक्सपांशन सेम बोल दिया हमने, है ना। अब आप एक बात समझो कि जिसका ग्राफ इस टी पर, मतलब वो वाला, ये वाला कौन सा होगा एडियाबेटिक और ये वाला कौन सा होगा आइसोथर्मल। अब एक चीज हमें याद रखना है कि जिसके अंदर एरिया ज्यादा उसके अंदर वर्क डन ज्यादा। तो वर्क डन भाई सामने दिख रहा है, एरिया किस में ज्यादा आ रहा है आइसोथर्मल में। तो एरिया इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ एडियाबेटिक। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो यहां पर से आप देखो वर्क डन इन द आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन द एडियाबेटिक। समझ में आया बेटा। तो वर्क डन किस में ज्यादा होता है आइसोथर्मल में ज्यादा होता है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो 100% करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, सब लगा देंगे, बट नॉट इन एडियाबेटिक एक्सपांशन, ये दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट आप एक बात समझो, यहां पर से क्या आप स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 1 से कनेक्ट कर पाओगे, तो दिमाग लगेगा उस चीज के लिए, समझो। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा यू जीरो हो गया, मतलब जितनी भी आप हीट दे रहे हो वो काय में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब सुनना ध्यान से, टेम्परेचर जीरो होने के कारण डेल्टा यू जीरो हो रहा है। अब एक्चुअली तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो यहां से आता है। तो देखो मेरे हिसाब से तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन 1,
तो मैं तो बोलूंगा ट्रू, ट्रू, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट ऑल्सो इफ आई विल सी, बेटा देखना ध्यान से जरा, बहुत सारी जगहों पर इसका दे रखा है कि इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्यों ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं आपको रीजन समझा रहा हूं कि भाई यहां पर से ये जो होता है ना, ये डेल्टा यू जीरो हो जाता है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। तो जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, चेंज जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। इस कारण से इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, बट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वी कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट मैंने आपको दोनों टर्म समझाई है बेटा, समझ में आया। आई विल गो विथ फाइनली दैट इट इज करेक्ट बट नॉट द कंप्लीट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट वन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस is entirely kinetic and depends only on absolute temperature of the gas, not on its pressure or volume। तो देखो बेटा, आप एक चीज याद रखना, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी। तो देखो इंटरनल एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, एनसीडीटी या फिर एनसीवीटी, ठीक है। डेल्टा यू बराबर हम क्या लिखते हैं, एनसीवीडीटी। अब एक चीज को याद रखना कि ये कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के रिलेशन में आ रही है, ठीक है। तो U बराबर एफ ऑफ टी ओनली। अब यहां पर देखो उनने बहुत अच्छी चीज दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, परफेक्ट गैस। यहां पर उनने वर्ड चेंज कर दिया, परफेक्ट गैस का मतलब होगा क्या, आइडियल गैस। और आइडियल गैस मतलब कि नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस, समझ में आया बेटा। तो जब नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है तो हमारे पास क्या होगा, ओनली काइनेटिक, ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब कि ये तो सिर्फ ही बात है, तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, समझ में आया बेटा। अ परफेक्ट गैस इज हीटेड keeping pressure constant and later at constant volume for the same amount of the heat, temperature of the gas at constant pressure is lower than at the constant volume। तो देखो बेटा, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, तो क्या मैं लिख सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डी टी, है ना। तो डी टी बराबर क्या बनेगा, डी क्यू बाय एन सीपी, बोलो यार। और आइसोकोरिक की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, आइसोकोरिक की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा डी क्यू बराबर एन सीवी डी टी, है ना। तो डी क्यू बाय एन सीवी बराबर डी टी, ये काय में बनेगा, आइसोकोरिक में। अब मेरे को पता है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, तुमको पता है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर राइज dt in isothermal is greater than temperature rise dt in isobaric। सॉरी यार, आइसोथर्मल याद आ रहा है, आइसोकोरिक लिखना है हमको, ठीक है, आइसोकोरिक। और ये काय के लिए हो जाएगा, आइसोबारिक। तो मतलब कि स्टेटमेंट टू भी सही है, आई कि नहीं आई बात समझ में। बट हाँ, स्टेटमेंट टू जस्टिफाई नहीं करता स्टेटमेंट वन को, समझ में आया। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये कौन सा लॉ है, जूल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है, जूल्स लॉ, याद रखना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जूल्स लॉ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल एट लो टेम्परेचर T is given as Cp is equals to 32 T by 400 cube। A 100 gram vessel of this metal is to be cooled from 20 Kelvin to 4 Kelvin by a special refrigerator operating at room temperature। The amount of work required to cool the vessel is। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली जो डाला है ना बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कूल द वेसल के लिए नहीं डाला है, मतलब रेफ्रिजरेटर का तो हट गया ये तो सिलेबस से मेंस के। पर ये क्वेश्चन मैंने डाला है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट निकालनी पड़ेगी ताकि वो इतने डिग्री से इतने डिग्री पाए। अब समझना, क्योंकि यहाँ पर सीपी जो है वो वेरिएबल है,
टीपी क्या दे रखा है 32 टी बाय 400 का क्यूब। समझ में आया, इसीलिए एक क्वेश्चन था। ओके, अब डी क्यू बराबर में क्या लिखता हूं एनसीडी एमसीडीटी। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एम व्हाट इज द मास दैट इज 0.1 इनटू में सी कितना है 32 टी बाय 400 का क्यूब इनटू में क्या आ रहा है dt। बोलो यार यस सुनो, तो क्यू बराबर क्या बन जाएगा 3.2 को बाहर कर दो अपॉन में 400 के क्यूब को भी बाहर कर दो इनटू में क्या बचेगा देखो टी की पावर 4/4 बन जाएगा, कहां से कहां तक 20 केल्विन से 4 केल्विन। तो भैया क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3.2 अपॉन में 400 का क्यूब इंटू में 1/4 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 20 की पावर 4 के सामने 4 की पावर 4 तो खत्म ही हो जाएगा। तो बेसिकली थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दो, तो क्यू बराबर क्या बन रहा है 3.2 अपॉन में 4 का क्यूब इंटू में 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में माइनस कर लो क्योंकि हीट तो निकालनी पड़ेगी इसलिए माइनस आ रहा है 2 की पावर 4 मतलब कि 16 इंटू में 10 की पावर 4। इसको इससे काट दो, ये बचेगा 100 है ना, और यहां पर नीचे बचेगा एक 4। तो क्यू बराबर कितना आ रहा माइनस का 3.2 अपॉन में 4 इंटू में 100। तो यहां पर से आप देखो कितना बचा मेरे पास क्यू बराबर माइनस का 0.008। ठीक है बेटा, ये आ रहा है आपके पास जूल। इतने अमाउंट की हीट किलो जूल में, किलो जूल में सी काय में दिया था किलो जूल, तो ये किलो जूल में आ रहा है। तो क्यू बराबर कितना आ रहा है माइनस का 8 जूल। मतलब इतनी हीट निकालोगे तब इतना ठंडा होगा। समझ में आया बेटा, ये इंटीजर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। समझ में आया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड अ डे if the temperature is 40 degree centigrade and gains 4 seconds in a day। if the temperature is 40 degree centigrade gains 4 seconds in a day if the temperature is 20 degree centigrade। अच्छा ठीक है, the temperature at which the clock will show the correct time and the coefficient of linear expansion of the metal of the pendulum shaft are respectively। तो देखो बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, कौन से चीज से रिलेट करता है डेल्टा टी बाई टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। समझ में आया नहीं आया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डेल्टा टी बाई टी बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा होता है। ठीक है, अब देखो गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा थीटा डिसाइड होगा। तो 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू में टी। अब सिंगल डे की बात कर रहे हैं तो 1 डे बराबर कितना सेकंड हो जाएगा भाई, आप देखना ध्यान से जरा 86,400 सेकंड होते हैं 1 डे में। अब आप देखना पहले उनने क्या बोला 12 सेकंड ए डे लूजेस 12 सेकंड, लूजेस 12 सेकंड का मतलब 12 सेकंड बराबर 1/2 इंटू अल्फा 40 माइनस थीटा नॉट इंटू में टाइम दैट इज 86,400। ये तो पहली इक्वेशन है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकंड इज gains 4 second a day when the temperature is theta naught sorry 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा नॉट माइनस 20 इंटू में 86,400। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला टेक द रेशियो 1/2 कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा 3 बराबर 40 माइनस थीटा नॉट बाय थीटा नॉट माइनस 20। तो यहां पर से आप देखो ये बनेगा 3 थीटा नॉट माइनस 60 बराबर 40 माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट का इस तरफ लिया हो ये बन जाएगा 4 थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा 100। तो थीटा नॉट बराबर कितना आ रहा है 25 डिग्री से। थीटा नॉट बराबर कितना आ रहा है 25 डिग्री से। अब हमको अल्फा निकालना है, कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे, पुट थीटा नॉट इन इक्वेशन 1। तो अल्फा आ जाएगा कितना 24 बराबर अल्फा 40 माइनस 25 इज 15
इंटू में 86,400। तो अल्फा बराबर कितना बन रहा है बेटा, देखो एक मिनट अल्फा निकाल देता हूं मैं। 24 से काट दो इसको, 15 इंटू 3600 करना है हमको तो, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, अल्फा की जो वैल्यू आ रही है 1.85 इंटू में 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1.85 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास करेक्ट अच्छा, अरे करने की जरूरत नहीं थी, करने की ही जरूरत नहीं थी, ऑप्शन ए ऐसे ही मैच हो रहा था। ठीक है बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, आ सकता है इसलिए कराया। हीलियम गैस गोज थ्रू अ साइकिल ABCDA consisting of two isochoric and isobaric lines as shown in the figure. Efficiency of this cycle is nearly, assume the gas to be close to ideal gas. Ideal gas मान के चलना, हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो CV कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा 3/2R, TP कितना हो जाएगा 5/2R, 5 अब हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज। अब देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, पहले तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस अपॉन में क्या करना है बेटा, हीट इनपुट। हीट जो आपने दे रहे हो, जो रिजेक्ट कर रहा है वो नहीं करना, हीट इनपुट। तो वर्क डन तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क डन तो कैसे आ जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। अरे बोलो यार, क्लॉकवाइज और पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन निकाल लेता हूं पहले। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ दैट इज P0 इंटू में V0। वर्क डन कितना आ गया, P0 इंटू में V0। अब मेरे को चाहिए रहेगा टेम्परेचर, क्योंकि मेरे को निकालना है कि हीट इनपुट कहां पर है और हीट लॉस्ट कहां पर है। तो जहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पर हीट इनपुट है, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हीट आउटपुट है। तो भैया हीट इनपुट यहाँ पर देखो, टेम्परेचर कितना है, P0 V0 बाय एनआर। क्या लगा रहा हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2P0 V0 बाय एनआर। शाबाश। ये कितना बन जाएगा, 4P0 V0 बाय एनआर। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ये कितना आ जाएगा, 2P0 V0 बाय एनआर, है ना। हर पॉइंट का मेरे पास टेम्परेचर आ चुका है। अब आप देखो भाई, जहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पर हीट इनपुट है, ये हो गया क्यू इनपुट, ये भी हो जाएगा क्यू इनपुट, ठीक है। अब यहां पर से क्यू आउटपुट हो रहा है, रिजेक्टेड है हीट क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, फिर यहां से भी रिजेक्टेड है हीट क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ। अब हमको निकालना है क्यू इनपुट। क्यू इनपुट कौन कौन सी प्रोसेस में आ रहा है, एक तो आ रहा है ए टू बी, तो क्यू इनपुट ए टू बी। अब ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हीट इनपुट बराबर आप क्या लिख दोगे, एनसीवी डेल्टा टी। तो क्यू आई ए बी बराबर क्या आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं क्या, नहीं दिए, चलो ठीक है। एन इंटू में 3/2R इंटू में डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर 2P0 V0 बाय एनआर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज P0 V0 बाय एनआर। समझ में आया बेटा, सॉल्व करेंगे। क्यू आई ए बी बराबर क्या बन जाएगा, एनआर से तो एनआर कट जाएगा, ये बन जाएगा 3/2P0 V0। कितना आ जाएगा बेटा, 3/2P0 V0। ओके, नाउ फॉर द प्रोसेस B2C, फॉर द प्रोसेस B2C बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू में, अब ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस B2C, तो यहां पर यूज करेंगे 5/2R इंटू द ब्रैकेट 4P0 V0 बाय एनआर माइनस 2P0 V0 बाय एनआर। तो यहां पर से देखो QIBC बराबर कितना बन रहा है बेटा मेरे पास, 10P0 V0 बाय 2। कितना आ रहा है, 10P0 V0 बाय 2। तो टोटल हीट इनपुट बराबर क्या बन जाएगा, इन दोनों का सम दैट इज 10/2P0 V0 प्लस में 3/2P0 V0। तो यहां पर से देखो क्यू इनपुट कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, ध्यान से देखेंगे तो 13/2P0 V0। कितना आया, 13/2P0 V0। अब मेरे को तो निकालनी थी एफिशिएंसी, वर्क डन आया P0 V0 अपॉन में कर दो 13/2P0 V0 और इंटू में क्या डाल दोगे, 100। एफिशिएंसी परसेंटेज में आती है, तो एफिशिएंसी बराबर कितना बन रहा है, 200/13। सॉल्व कर लेंगे आंसर। तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 10 पॉइंट कुछ बनेगी,
15.38 कितनी आ रही है 15.38%। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। समझ में आया बेटा? बढ़िया क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 mole of diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC as shown in the figure। ठीक है, the process BC is adiabatic। The temperatures A, B and C are 400 Kelvin, 800 Kelvin, 600 Kelvin respectively। Choose the correct। अच्छा, हमको तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। कंप्लीट साइकिल में तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, होल साइक्लिक प्रोसेस जीरो, तो ये तो गलती हो गया, ए वाला पार्ट तो गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर होता है जीरो। अब देखो इन द प्रोसेस, पहले कौन सी लिख लेता हूं मैं, डेल्टा यू ए बी। अब ए टू बी इज द प्रोसेस ऑफ आइसोकोरिक। अब ये तो हर प्रोसेस के लिए एक चीज याद रखना, डेल्टा यू फॉर एवरी प्रोसेस जस्ट यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला दैट इज NCV डेल्टा टी। इसके अलावा कुछ नहीं लगना है, ये लगा दो, ये खत्म हो गया मामला। तो डेल्टा यू ए बी निकाल देते हैं, कितना आ रहा भाई? तो 1 मोल है, 2 मोल है, 1 मोल है, डायटोमिक है, तो CV कितना हो जाएगा 5R/2। इंड में डेल्टा टी 400 से 800 गया, तो ये कितना आ गया 400। तो यहां पर से देखो डेल्टा यू ए बी बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 1000R। बोलो यार 1000R आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेल्टा यू बी सी निकाल दो। अगेन फॉर्मूला वही है 5R/2। टेम्परेचर चेंज 600 माइनस 800, तो ये कितना आ रहा है डेल्टा यू बी सी, कितना बन गया बेटा 200 500 माइनस का 500R। ओके, अब डेल्टा यू सी डी निकाल, सी ए निकाल दो, कितना आ रहा है 1 इंटू 5R/2, 400 माइनस 600, कितना आ रहा है डेल्टा यू सी ए बराबर माइनस का 500। अगेन समझ में आया नहीं आया? अब देखो यहां पर से ऑप्शंस देखते जाते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस सी है, गलत, नेगेटिव आ रही है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द ए बी, गलत, पॉजिटिव आ रही है। और ये सही आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। खत्म क्वेश्चन। बोलो यार बेटा, सीधा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट सीधे सीधे क्लियर होता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, वो मेरे हिसाब से वापस से आ सकता है इस टाइप का, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, अच्छे से समझेंगे। n moles of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure। The maximum temperature of the gas during the process will be। तो पहले तो ये प्रोसेस की इक्वेशन लिखो। मैंने बोला P इज इक्वल टू आप ले लो mv प्लस में C, है ना। तो जब देखो, जब प्रेशर 2P0 है, वॉल्यूम कितना है V0, तो 2P0 mv0 प्लस में C। और जब इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, और जब प्रेशर कितना है P0 है, वॉल्यूम कितना है 2V0 है, तो 2mv0 प्लस में C, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना बन जाएगा बेटा P0 बराबर माइनस का mv0, तो m बराबर कितना आ रहा माइनस का P0/V0, m कितना आ रहा माइनस का P0/V0। तो जनरल इक्वेशन अब आप कोई समय भी प्लेस कर दो, तो 2P0 बराबर माइनस का P0 हो जाएगा प्लस का C, तो C बराबर कितना आ रहा है 3P0, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मेरे पास प्रेशर का इक्वेशन क्या आ रहा है, माइनस का P0/V0 इंटू में V प्लस का 3P0। अब मेरे पास होता है PV इक्वल टू nRT। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो, माइनस का P0/V0 इंटू में V प्लस का 3P0 इंटू में V, दैट इज इक्वल टू nRT। तो T बराबर कितना आ रहा है बेटा, माइनस का P0/V0 V स्क्वायर प्लस का 3P0 स्क्वायर, सॉरी V नॉट V, और इंटू में क्या आ रहा है 1 में nr। ओके, नाउ डू dt/dv, dt/dv कर देते हैं। तो देखना ध्यान से जरा, 1/nr तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का P0/V0 इंटू में आ गया 2V प्लस में 3P0 बचेगा सिर्फ। अब भैया हमने बोला अगर मैक्सिमम करना है तो dt/dv को रख दो 0 के बराबर, तो जब यहां पर से रखेंगे 0 के बराबर, तो माइनस का P0/V0 इंटू में 2V बराबर हो जाएगा माइनस का 3P0, P0 से P0 को काट दो, V बराबर कितना रहा 3/2 V0,
P बराबर कितना आ रहा है 3/2 V नॉट, मतलब इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम। तो भैया आप देखो ध्यान से जरा, क्या हमने टेम्परेचर की इक्वेशन तो बना रखी है, वॉल्यूम में रख दो, खत्म, आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो T बराबर माइनस का P नॉट बाय V नॉट इंटू में 9/4 V नॉट स्क्वायर प्लस में वो 9 P0 V0 बाय 2 इंटू में 1/n। ठीक है, तो यहां पर से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना आ रहा है 9 P0 V0 बाय 4nr, 9 P0 V0 बाय 4nr। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Two slabs A and B of different materials but with the same thickness are joined as shown in the figure. The thermal conductivities of A and B are K1 and K2 respectively. The thermal conductivity of the composite slab will be. तो बेटा देखो, जब सीरीज में होता है तो क्या आपको मैंने जो 11th का कंप्लीट रिवीजन कराया था उसमें फॉर्मूला बताया था, दैट इज RTH इक्विवेलेंट बराबर RTH1 प्लस में RTH2, है ना। आई बात समझ में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगी L बाय के इक्विवेलेंट इंटू में A, दैट इज इक्वल टू L/2K1A प्लस में L/2K2A। समझ में आया नहीं आया, सॉल्व कर लेंगे, L से L कट जाएगा, K इक्विवेलेंट बराबर क्या बनेगा 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस में 1/K2 और इधर 2 को मल्टीप्लाई, तो ये बना 2/K इक्विवेलेंट बराबर क्या आ रहा है बेटा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। तो हमारे पास देखो यहां पर से K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में मेहनत होगी। क्लियर होता है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी। एक मिनट रुकना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The energy spectrum of a black body exhibits a maximum around wavelength lambda naught. The temperature of the black body is now changed such that the energy is maximum around a wavelength 3 lambda naught by 4. The power radiated by the two black bodies will now increase by a factor of, देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज लैम्डा नॉट इंटू में टी बराबर कांस्टेंट, दैट इज द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसको हम बी को बोलते हैं विंस कांस्टेंट, दैट इज लैम्डा नॉट टी इज इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। ठीक है, मतलब कि अब आप समझो एमिसिव पावर जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, सिग्मा ए टी की पावर 4। तो भैया अगर मेरे को निकालना है रेशियो, कितने से बड़ा हमको ये निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे E2 माइनस E1 बाय E1 करना है हमको, तो फैक्टर ये निकालने को बोला कितने से बड़ा। तो ये देखना ध्यान से जरा, ये क्या बन जाएगा T2 टू दी पावर 4 माइनस T1 टू दी पावर 4 अपॉन में T1 टू दी पावर 4। अब मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि लैम्डा नॉट इंटू में T1 बराबर 3 लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू में T2, एक रिलेशन तो ये बन गया। अब यहां पर से देखो T2 बराबर कितना आ रहा 4 T1 बाय, खत्म क्वेश्चन, यहां पर डाल दो, ये कितना बन जाएगा 4/3 T1 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4 अपॉन में T1 की पावर 4। तो देखो 4 की पावर अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, 4 की पावर 4 16 इंटू 16 दैट इज 256 अपॉन में 81 माइनस 1 अपॉन में 1। इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर बोला है, तो फिर वो या तो डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, ये एम्बिग्यूटी तो जेई मेंस के साथ बनी रहती है, समझना बेटा ध्यान से। तो कितने फैक्टर से बढ़ जाएगा डायरेक्टली लिख देंगे, फिर तो ये हो गया ऐसे ही,
सिग्मा ए T2 की पावर 4 अपॉन सिग्मा ए T1 की पावर 4। तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 256/81। ठीक है बेटा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। Assuming the sun to be a spherical body of radius r at a temperature of T Kelvin, evaluate the total radiant power incident on the earth at a distance r from the sun, where r naught is the radius of the earth and sigma is the Stephen's Boltzmann constant। देखो, सन क्या है, एक ब्लैक बॉडी। तो सन जो एनर्जी एमिट कर रहा हो, रेडिएंट पावर, वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा ए टी की पावर 4, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सन। तो हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू 4πr² इंटू में टी की पावर 4। ठीक है, अब आप देखो, अब ये तो जो वो पावर है जो सन ने एमिट करी। अब आप देखो कि इंटेंसिटी कितनी आएगी आर दूरी पर, क्योंकि यहां पर अर्थ है। ठीक है, तो भैया इंटेंसिटी आएगी पावर अपॉन एरिया, दैट इज 4πr²। तो आई बराबर क्या बनेगा, सिग्मा r² टी की पावर 4 अपॉन में स्मॉल r²। अब देखो, ये तो इंटेंसिटी जो अर्थ पे गिरी, अब अर्थ ने कितनी पावर ली, तो पावर एट द अर्थ दैट इज आई इंटू में 4πr0 का स्क्वायर। अरे r0 इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आगे आंसर कितना आ जाएगा, 4πr0² r² टी की पावर 4 अपॉन में r² और इंटू में क्या आ रहा है, सिग्मा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा, क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू स्फेरिकल बॉडीज, ए रेडियस 6 सेंटीमीटर, बी रेडियस 18 सेंटीमीटर, are at temperature T1 and T2 respectively. The maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nanometer and in that B is at 1500 nanometer. Considering them to be the black bodies, what will be the ratio of the rate of total energy radiated by A to that of B? तो देखो बेटा, हमारे पास विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, सुन, लैम्डा एम टी बराबर कांस्टेंट, दैट इज द ये। तो हम बोल देंगे लैम्डा ए टी ए बराबर लैम्डा बी टी बी, ये तो दोनों के लिए वैलिड है। अब देखो, टी ए बाई टी बी बराबर लैम्डा बी कितना 1500 और लैम्डा ए कितना है 500, तो टी ए बाई टी बी बराबर कितना आ गया 3। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, एमिसिव पावर दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 लिखते हो, तो हमें निकालना है क्या, ए बाई बी। तो ई ए बाई ई बी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, एरिया को लिख लो 4πr², तो ये बन जाएगा RA² बाई RB² इंटू में टी ए बाई टी बी की पावर 4। ठीक है बेटा, तो ई ए बाई ई बी बराबर क्या बन जाएगा बेटा, RA बाय RB का स्क्वायर, दैट इज RB कितना है, RA 6/18 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 4। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो, ये बनेगा 1/9 और ये बनेगा 81, तो ये टोटल मिला के कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। ये मैंने सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस कवर करे हैं बेटा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही सपोर्ट करते चलो बेटा, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।